तो फर्स्ट सर्वर प्रोग्राम एक क्रिएट कर लेते हैं, इसका हम नाम रख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो पिछली वीडियो में जिस तरह हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म को कि पॉलीमॉर्फिज्म को किस तरह अप्लाई करते हैं, तो वो वीडियो को ज़रूर देखना आप। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन मकसद क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप उससे फेमिलियर होंगे, C++ में हमने जिस तरह पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका कोई मेंबर नहीं बनेगा, जिसका हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आगे हम देखते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज आर डिक्लेयर विद द की एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। हम जब भी इसको बनाएंगे किससे बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एज अ क्लास भी यूज़ हो सकता है और एज अ मेथड भी यूज़ हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद वी कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। सो जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर यूज टू डिक्लेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। अब देखें, हमने कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें हमें एक सब सुपर क्लास जो हम कहते हैं एम्प्लॉय है, उसकी सब क्लासेज हैं। पहला है मैनेजर भी एम्प्लॉय हो सकता है। दूसरा है साइंटिस्ट, वो भी एम्प्लॉय हो सकता है। तीसरा है लेबर। ये तीन हमने सब क्लासेस की बना ली। तो अब देखें इनमें कौन सा एट्रीब्यूट करेक्टरिस्टिक्स इसके कॉमन है। करेक्टरिस्टिक कौन से कॉमन है, एक साइंटिस्ट का नाम, मैनेजर का नाम और लेबर का नाम, तीनों के नेम होते हैं, उनका आईडी कार्ड होता है, तीनों का करेक्टरिस्टिक्स है ना, और उनकी कोई आईडी होगी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी जिसको हम दे देते हैं। तो ये सब करेक्टरिस्टिक सेम है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें हम कौन सी करेक्टरिस्टिक्स रखें जो चाइल्ड क्लास उसमें कॉमन हो। एक ये बात होगी। दूसरी क्या, इट कैन ओनली बी यूज एज अ सुपर क्लास। तो ये भी मैंने आपको बताया कि ये सुपर क्लास ही होती है। इसको चाइल्ड क्लास हम बना के और जो इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन हमने लिखी होती है मेथड्स की, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो लाइक एनी अदर क्लासेस एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन फील्ड्स। ओके, अभी इसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, दैट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड दैट एक्शन दैट अ क्लास, जो क्लास परफॉर्म कर सकती है बाकी क्लासेस, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी परफॉर्म कर सकती है। सो यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, बट यू कैन क्रिएट रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। आप इसका रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, इसको मेमोरी देते हैं, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल में क्या कहते हैं, एक वेरिएबल हम बना लेते हैं मेमोरी में, खाली वेरिएबल। समझे, ये हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, हमने इसका नाम रख दिया ए। तो इसका हम कोई क्लास का हमारा नाम है ए। ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, इसके शुरू में हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो अब ये एक रेफरेंस वेरिएबल, इसका हम कोई अगर वेरिएबल बनाते हैं तो obj लिख देते हैं। ये हमने एक इसका रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। अब अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हम इसका बना नहीं सकते रेफरेंस वेरिएबल का। एक और क्लास है जिसका हमने नाम क्या रखा हुआ है, क्लास बी, जो एक्सटेंड हुई है किससे, एक्सटेंड हुई है ए से। ठीक है, तो इसमें अगर अब देखो ए हमने रेफरेंस वेरिएबल तो ए का बना लिया ना, तो अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, बी क्लास के एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, obj न्यू, हम इस तरह ही मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, तो बी। तो ये हो गया कि भाई हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल तो बना सकते हैं लेकिन क्या उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये पॉइंट्स थे इसके कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के। तो आए एक छोटा सा हम कोड लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। एक पेरेंट क्लास लिखते हैं और एक चाइल्ड क्लास लिखते हैं ए। एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, क्लास बी, जिसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड्स का मतलब होता है इनहेरिट करना ए से। अब इसमें कोई एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, एक कंस्ट्रक्टर एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वाइड और सेट इंट एक्स। इसकी बॉडी में लिख देते हैं जी भाई सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट ln, ये लिख देते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसमें भी एक मेथड लिख देते हैं। अब देखो ख्याल करना, जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एज अ एब्स्ट्रैक्ट डील किए जाएंगे, इसके स्टार्ट में अगर हम इसके स्टार्ट में एब्स्ट्रैक्ट लिख देते एब्स्ट्रैक्ट, तो ये एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो जाता, और इसको हमने इधर ओवरलोड करना मस्ट था। तो अभी फ़िलहाल हमने इसमें स्टैटिक नहीं लिखा हुआ, और सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको ओवरलोड नहीं करें। तो यहाँ पर एक और लिखते हैं सेट, इसके लिए देते हैं इंट एक्स, कोई वेरिएबल पास कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट चाइल्ड क्लास प्लस एक्स एक्स। ये एरर डील करने आने चाहिए, जहाँ आपको मसला हो आप उस एरर पर कर्सर रखेंगे तो फिर आपका उधर एरर क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने बना लिया। अब इस मेन में इसके मेथड कॉल कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ए का रेफरेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो OBJ इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। OBJ में रेफरेंस किसका रखते हैं, OBJ इक्वल्स न्यू बी का रेफरेंस। तो इसमें OBJ डॉट कौन सा सेट हमारे पास मेथड है, इसको कॉल करते हैं और एक्स इसको पास कर देते हैं जी 12। पता चल जाएगा ये चल रहा है नहीं चल रहा। चल रन कर लेते हैं, शिफ्ट F6, ये रन हो गया जी चाइल्ड क्लास। अब अगर देखो हमें चलाना है इसका भी, ये मेथड भी चलाना है सेट, तो ये कभी नहीं चलेगा इस तरह, इस मेथड में कभी नहीं चलेगा। अब हमने कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो कॉमन है, जो सबके एम्प्लॉयज़ की अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको। तो आप ये भी कॉल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इससे पहले आप यहाँ पर लिखें सुपर कीवर्ड, हमने देखा था पिछली वीडियो में। तो आप उससे क्या कर दें, सुपर में क्या पास कर दें, डॉट सेट मेथड जो है ऊपर पेरेंट का, सुपर हमेशा पेरेंट का सेट मेथड कॉल करते हैं। तो इसको भी 12 पास कर दें, इसको हम x + 12 कर देते हैं, 24 आएगा। अब इसको हम फिर रन कर देते हैं, शिफ्ट F6 करें तो डायरेक्ट हमारी फाइल रन हो जाती है। तो ये देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी आ गई हमारे पास और उसके चाइल्ड क्लास भी आ गई। तो ये हमने देख लिया एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का जो वर्किंग है जावा में वो कैसी होती है। आप देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड किस तरह काम करता है। कोई भी मेथड है हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दें इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, या एब्स्ट्रैक्ट ना लिखें, ये एब्स्ट्रैक्ट ना लिखें इसके साथ, और यहाँ पर एक मेथड लिखें। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट और इसका नाम लिखते जी सेटर। ख्याल करना जिस मेथड के साथ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो उसकी कोई बॉडी नहीं होती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती भाई, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। हमने जिस तरह C++ में पढ़ा था प्योर वर्चुअल फंक्शन, आपको याद है, किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसके साथ हम लिखते थे प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन की क्या होती थी, बॉडी नहीं होती थी, सिर्फ उसकी डेफिनेशन होती थी इंट, इसको कोई फंक्शन का नाम लिख देते हैं सेट, ये हमारा फंक्शन था, और इसके आगे हम 0 लिखते थे ना, तो ये हमारा हो जाता था कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन इसको हम कहते थे।
तो सी प्लस प्लस में हमारे पास एक एक्स्ट्रा जावा में हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम विदाउट वर्चुअल फंक्शन यूज़ करके हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मेथड को यूज़ कर लें, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, और हम उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर लें और उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लें। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक एरर आ रहा है हमारे पास। क्या एरर है? ये वाला एरर देखें क्लास का, ए इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड सेट इंट ए। हम इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो पिछले क्लास का कोड था। यहाँ पर एक और इशू आ रहा है, देख लेते हैं क्या मसला दे रहा है। मेक क्लास ए एब्स्ट्रैक्ट। देखें जब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसमें यूज़ कर रहे हैं तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएं, ठीक है। ये ज़रूरी है इसमें, क्योंकि देखो ये हमारे पास एरर देगा इस तरह, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड खुद से नहीं हो सकता अलग से। जैसे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बना के वो हमारी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाती थी ना, यहाँ पर हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा के उस क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करने हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? ताकि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी पेरेंट क्लास के, तो वो चाइल्ड क्लास की यूज़ कर सकें। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि सिर्फ डिक्लेरेशन इसकी वो हो, फंक्शन डेफिनेशन ना हो, सिर्फ फंक्शन हेडर हो। तो चलो इसके एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन इंक्लूड मेथड्स दैट कंटेन नो इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो नो इम्प्लीमेंटेशन, इसकी कोई बॉडी आपको नजर आ रही है? दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। द एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर मस्ट देन एंड विद द सेमीकोलन। ओके, कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो हमेशा सेमीकोलन पे एंड होना चाहिए, रदर देन अ ब्लॉक के साथ ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो सी प्लस प्लस में जो हमारे पास जिस तरह वर्चुअल फंक्शन था सेमीकोलन पे एंड होता था, इस तरह ये भी सेमीकोलन पे एंड होता है। अब देख लेते हैं, इफ़ अ क्लास हैज़ एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड वेदर डिक्लेयर और इनहेरिटेड क्लास, किसी भी क्लास के अंदर अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सो द एंटायर क्लास मस्ट बी डिक्लेयर एज एब्स्ट्रैक्ट। अभी जिस तरह ये एरर आ रहा था कि हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया हुआ था और ये एरर दे रहा था, फिर हमने इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ा। सो ये था एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कि जिस क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करेंगे उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना मस्ट है, चाइल्ड हो या जो भी हो। ओके, यहाँ पर ये क्लास का एरर देख रहे हैं, ये क्लास कह रही है कि भाई जो आपने इधर एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ किया है ये, इसको मस्ट ओवरराइड करना है चाइल्ड क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मस्ट ओवरराइड करना है चाइल्ड क्लास में। यहाँ पर एक और पॉइंट आप नोट कर लें। सो ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू सेव द क्लास फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आप किसी इस क्लास को ओवरराइड नहीं करना चाहते, तो आपने इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहते, अब यहाँ पर हम शुरू में इसके एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, सॉरी ये एरर दे रहा है कि भाई बी इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, डज नॉट ओवरराइड। ये देखो, आप जब ए को एक्सटेंड कर रहे हो ए को, तो आपने इसके जितने भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट लिखे थे उसको ओवरराइड करना मस्ट है। तो अब यहाँ पर ये मैंने खुद गलती की थी जानबूझ के, ताकि आपको बता सकूँ ऐसे एरर का, कि बस अब ये हमारा एरर ख़त्म हो गया, ये इधर से एरर ख़त्म हो गया। तो ये थी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जिस भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख देते हैं, जितने 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, जितने भी, तो आप इस सब को ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड का मकसद क्या होता है कि इनका जो सिग्नेचर होता है वो सेम होता है। इसका देखिए आप, सिग्नेचर सेम है, ये ओवरराइड हो गया। फिर ओवरलोडिंग हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, तो आप उस वीडियो को देखें ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। तो आप इस वीडियोस को तरतीब से देखते रहें, और जो अगर आपको ये थोड़ी सी हेल्पफुल लगे, थोड़ी सी भी, कि आप समझते हैं कि किसी और का फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।